सागर जिले के खुरई के बरौदिया में एक युवक की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या करने के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। जहां अब तक इस मामले को जिस नजरिए से राजनीति का रंग चढ़ा मीडिया के सामने रखा गया, उसकी हकीकत और कुछ सामने आ रही है। जहां मृतक की हत्या एक जन आक्रोश के रूप में सामने आई है, जहां मृतक और उसके परिवार के आतंक भय के चलते परेशान होकर अंजाम दिया गया है। इस बात की पुष्टि इस बात से होती है कि 2500 की आबादी वाली बस्ती के 1000 से ज्यादा लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया और मृतक के साथ मारपीट के साथ घर में तोड़फोड़ की गई, जिसकी पुष्टि स्वयं मृतक की रिश्तेदार द्वारा की गई। तो वहीं पुलिस प्रशासन भी मृतक और उनके परिवार पर दर्जनों आपराधिक मामलों की पुष्टि कर रहा है। पूरे मामले में गांव में पहुंचे जब हमने ग्रामीणों से बात की तो उनकी आंखों में मृतक और उनके परिवार की दहशत, आतंक का खौफ साफ देखा जा सकता था। सभी ने खुलकर मृतक के आतंक की कहानी बयां करते हुए पुलिस प्रशासन से वारदात के पीछे के कारणों की निष्पक्ष जांच कर मांग रखी। तो वहीं जिस तरह पूरे मामले को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, उस पर भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई। मृतक के परिवार के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर भी ग्रामीण खुलकर बोले और इस सरासर झूठ करार दिया। बहरहाल यह मामला जो दिख रहा वैसा नहीं, वारदात होना निश्चित ही दुखद है, क्योंकि किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं। पर ऐसे हालात क्यों बने, इसको लेकर जरूर पुलिस प्रशासन को अपनी जांच विवेचना में पड़ताल करना चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो सके। हमारे यहाँ बड़ौद के नौनगर में घटना हुई है, तो हम लोग 3-4 दिन से परेशान थे। पत्थर मारते थे, चोरी करने के लिए आते थे, चोरी कर ले गए। रिपोर्ट भी की हम लोगों ने। उसी शाम वो नंगी तलवार लेके घूम रहा था, तो हमारे नंबरदार के लिए मार रहा था माने, तो एक ने पकड़ ली सोनी ने। तो सामूहिक रूप से सब गांव इकट्ठे हो गए, मारपीट कर दी। कौन है ये जो आतंक? ये विष्णु अहिरवार और ये जो घटना घटी वो लालू अहिरवार और उसके और चाचा वो राजेंद्र भी घटनावार है। पिछले कई वर्षों से भी हो रहा है, कई वर्षों से हो रहा है और हम लोग उस वक्त परेशान थे, सो नहीं पाते थे, रात भर उन्हीं के लिए देखते रहती थी। जो देखा जा रहा है कि अभी लोग बोलने को तैयार नहीं है, तो ऐसा क्या डर का माहौल क्यों है? किस वजह? उनका आतंक है। उनका किसका? विष्णु जो खत्म हो गया, वो खत्म का नितिन अहिरवार, अच्छा, उसका भाई लालू अहिरवार, आतंक था। चाचा राजेंद्र अहिरवार, उनका बहुत आतंक है। किस टाइप का आतंक था? क्या करते थे? गुंडागर्दी, चोरी चपाटी का, इसलिए गांव में उनका बहुत दहशत है। इनके ऊपर प्रकरण भी दर्ज हुए और इनके ऊपर पहले से भी बहुत सी प्रकरण दर्ज हैं। अच्छा, एक बात चल रही है कि किसी महिला को निर्वस्त्र किया गया है, तो वास्तविकता नहीं, सभी झूठी घटनाएं हैं, इसमें कोई वो नहीं है, सब अफवाह है। लम्बड़दार का कैसा स्वभाव है, कैसा संयोग रहता है आप लोगों को? लम्बड़दार का बहुत अच्छा स्वभाव है और अच्छे आदमी हैं वो लोग, ऐसा कुछ नहीं। जब तो हम लोगों ने साथ दिया उनका। और उसका जो भाई है वो भी बहुत बड़ा अपराधी था। और जहाँ दूसरा पक्ष जो आरोपी बनाए गए हैं आपके यहाँ के, एक लंबड़दार परिवार को बनाया गया है, उनका परिवार कैसा रहा, गांव में उनका कैसा व्यवहार रहा? सर, आप गांव में जाकर किसी से पूछ लो, उनका व्यवहार ऐसा था, मतलब उनको सब भगवान की तरह मानते थे। ऐसा नहीं है कि वो अपराधी हैं। हर किसी में, आज भी किसी भी गरीब के घर अगर खाने को नहीं है तो वो यहाँ पर आता था, उसको पैसे देते थे। ऐसा नहीं है कि वो अपराधी हैं। तो महिला के संबंध में बात आ रही है जो निर्वस्त्र किया गया, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। गलत है आरोप? हाँ, इसके पहले भी एक आरोप उन्होंने गलत लगाया था। इसके पहले भी एक आरोप लगाया था, वो भी गलत ही था। तो आप प्रशासन से क्या चाहती हैं? हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि हम जो मतलब जिसको अपराधी बोल रहे हो उसको न्याय देना चाहिए। वो अपराधी नहीं है। आप बोल रहे हो, मतलब आज जो ये बोल रहे हैं, ये नेता आते हैं कि ये अपराधी हैं। पब्लिक से भी तो पूछा जाता है ना। कांग्रेस का आरोप है कि राजनीति में एक पक्ष को बचाया जा रहा है। नहीं, सच है? नहीं है सच, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस दिन किस तरीके का माहौल था? वो जो मृतक है वो किस तरीके से यहाँ आतंक कर रहा था, क्या कुछ? नहीं सर, ऐसा है, मतलब वो लालू उर्फ मतलब नितिन अहिरवार था, तो वो यहाँ से तलवार लेकर गांव में घूम रहा था और उसने विक्रम सिंह पर हमला भी किया था।
हमला किया था और उनको बचाने के मतलब पास में जो लोग बैठे थे उनको बचाने में गोलू सोनी उनके हाथ भी कटे थे। इस घटना जो घटी है इसमें सिर्फ एक व्यक्तिगत परिवार का हाथ था कि पूरे गांव का? गांव का। इसमें ऐसा नहीं है कि उनका था, पूरे गांव ने मिलकर मारा था उसको। कितने लोग होंगे लगभग? लगभग होंगे 900-800 जन। ठीक है। कई सालों से अन्याय हो रहा तो, और अगर थोड़ी बहुत अगर बस्ती ने गलती कर भी रही, पूरे क्षेत्रवासियों से तो पूछो कि गलती है कौन की, गांव की गलती है क्या उनकी गलती है? 20 साल से उनकी गलती कोई नहीं पकड़ रहा, और थोड़ी बहुत अगर गलती हो भी गई तो बस्ती वालों के लाने सब पूरी बस्ती ने गलती करी कि एक जन वो गलती करे थे। लंबड़दार परिवार कैसा है? लंबड़दार परिवार जैसा हमारे क्षेत्र में कोई लंबड़दार नहीं है, एक नंबर लंबड़दार है, उनकी कोई गलती नहीं है, बहुत सबरदार है। उन पे आरोप लग रहा है जो उन पे आरोप लग रहा है ये झूठे लग रहा है। महिला का उसमें आरोप लगा है कि उन्होंने, बे बिल्कुल झूठा है, उसमें कोई सच्चा। हाँ, अब बे अगर दिग्विजय से बे आ भी रहे कमलनाथ, तो कमलनाथ थोड़ी इतने रह रहे, हमों रह रहे बस्ती में, हमरों मालूम है कि इतने की स्थिति है का भाई। 20 साल से हमों देख रहे कि कितना अन्याय हो रहा। कमलनाथ थोड़ी देख रहे, जो बस्ती में प्रॉपर रह रहा है 20 साल से उसके लाने मालूम है कहते हो कर रहा हो। उनका कैसा आतंक रहा, मतलब कैसी घटनाएं घटित करते थे? अरे रात भर उनके लाने चोरी करने, दिन भर गुंडागिर्दी करने, कोई थोड़ी बहुत कछू केवे तो मारपीट करने। अब बस्ती कहाँ तक सबर कर है, और एक आदमी के साथ में नहीं पूरे क्षेत्र के साथ में यही हालत बनी थी। अबे तो बरोदिया का हम तो कह रहे 10-20 गाँव से, अबे आदि विधानसभा क्षेत्र कहते जा चीज़ है कि इनको व्यवहार है कैसा। जो उस दिन घटना घटी वो एक परिवार के द्वारा घटित की गई कि पूरे बस्ती? पूरा गांव और कछु क्षेत्र के भी है बाहर के। कितने लोग होंगे लगभग? लगभग होता है तो कम से कम 1500 आदमी है, तो कोई गिनती नहीं होती। सबने मिल गया? सब ने कोई पता नहीं है कौन ने कि तो मारो के नहीं मारो। जो आपके यहाँ ये घटना हुई क्या है उसमें सच्चाई? सच्चाई तो ये है कि हम लोग 3 दिन से बहुत परेशान थे। चोरी करते थे और लड़कियां छेड़ते थे। कौन चोरी करता था? विष्णु, राजेंद्र और लालू यादव, एहरवार। इनसे बहुत परेशान थे। सब पुलिस आई, रिपोर्ट की तो ये पकड़ के रात में ले गए। सुबह हम लोग पहुंच नहीं पाए, उनको छोड़ दिया गया। वो तैसे आए तो हमारे लम्बड़दार स्टैंड पे बैठे थे, गोलू सोनी की दुकान पर। इनने आकर उन पे हमला कर दिया तलवार का। तो वे चिल्लाने तो बस्ती वाले आदमी सब गए बचाने के लिए, तो उनने मारपीट करी तो वो बस्ती में हमारे इतने के लम्बड़दार बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हमारे हाथ जोड़ने की प्रार्थना है जी कि आप लोग ये देखो कि इनका जो अपराधी हैं जी, इनका बहुत ज़्यादा वो हो रहा हैगा। चोरी भी कर रहे हैं, पत्थर भी मार रहे हैं, लड़कियों को भी छेंक रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं। विष्णु, लालू, राजेंद्र, ये सब लोग छेड़छाड़ करते हैं और ऐसे चोरी भी कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं और तलवार लेके, नंगी तलवार लेके आते हैं और सब में रोटों पे बंदूक लाए फिर रहे हैं। कोई लड़की भी जाए तो उसको छेड़ रहे हैं, दारू की बाटलें फेंक के बता रहे हैं। और इसके बाद फिर हम लोगों ने रिपोर्ट की, अंदर बाहर आ गए। और लम्बड़दार हैं जो हमारे वो बहुत सही हैं, बहुत अच्छी से बात करते हैं। उनके लाने तलवार मारी। फिर एक थे गोलू सोनी, उनकी दुकान पे थे, उनने झेल लिए, उनके हाथ कट गए। और सब लोग बस ऐसे ही होता है और पूरी बस्ती उन पर वो हो गई। इनके सब चरित्र खराब हैं, इनके नेचर, विष्णु के, लालू के, राजेंद्र के छेड़छाड़ करते हैं। और हम विनती इतनी करते हैं कि जे आप हम लोगों को भी वो दो। और भी हैं इनके साथ में बहुत से हैं, बड़ा गुरु है उनका। तो वो तो रात भर फिरते हैं, छुप जाते हैं, आके छुप जाते, गेटों के छुप जाते, कहीं भी बैठ जाते हैं। लेटर लिख के लेटर रखते हैं, फेंकते हैं, दरवाजे में फेंक जाते हैं।
ये विनती है हमारी। रिपोर्ट कराई, अंदर भाई तुरंत बाहर हो गए। इससे हाथ जोड़े की विनती है कि हम लोगों की सुरक्षिता करो। जो नेता लोग आ रहे हैं इसके पहले वो कोई जानकारी खो नहीं आए, और अब उनकी दबारे से जानकारी खो आ रहा है। पूरी बस्ती उनसे खिलाफ है, हमारे लम्बरदार खिलाफ हैं। लम्बरदार बहुत सही हैं, हमारे आदमी सज्जन हैं कि जो हम लोगों के साथ देते हैं, उनकी कोई गलती नहीं है जरा सी भी। इससे हाथ जोड़े की विनती है कि हमारी सुनो, हाथ जोड़े की विनती। हमारों को बहुत धोखा है, अभी भी धोखा दे रहे हैं। भी रात फिर रहे, अभी भी फिर रहे। रात में थे, हमारे दरवाजे में आए, हमने खुद देखे। इससे हाथ जोड़े की विनती है कि सब लोग हमारी सुरक्षा करो, खतरा है अभी हम लोगों को। जो आपके यहाँ घटना हुई है, क्या घटना हुई है, क्या जानकारी मिली? हमारे यहाँ जो घटना हुई है, घटना ऐसी हुई है कि चोरी करने के लिए आए थे वे लोग। जब वे लोग चोरी करने के लिए आए थे, 3 दिन से परेशान थे। उन लोगों की हम लोगों ने रिपोर्ट करी तो हम लोगों को रिपोर्ट में तो देर लगी, उनको छोड़ने में देर नहीं लगी। वे यहाँ वहाँ से खुरई से जो आए तो भैया लम्बरदार स्टैंड पे थे, दुकान पे सोने की बैठे थे। तो तैसे उसने देखे कि लम्बरदार बैठे हैं, तो वे वो जी 3-4 जने आए थे मारवे के लाजे से। एक को पहले लालू और वो विष्णु, ये लोग विष्णु और ये आए थे। सो वहाँ थे कि भैया के इलाज लगो, तो भैया के इलाज जो तलवार चलाई तो आदमियों ने पकड़ी और वे चिल्लियाने से बस्ती इकट्ठी होकर बस्ती वालों ने मार दिया। और जो लम्बरदार की बोल रहे हैं कि इन लोगों ने उसकी कोई कपड़ा मपड़ा से बोलो हो, कोई लम्बरदार नहीं बोलो कपड़ा मपड़ा से। ऐसे न भी लोग आए और न भी बोले आए, सब झूठी बातें हैं। और कांग्रेस का आरोप है कि कांग्रेस के जो कुर्ता पहन के अभी आए हैं, सफ़ेद कुर्ता पहन के, ये सब पहले से कभी नहीं आया है। अब जो हो गया तो अब ये वोटों के जरिए से अब यहाँ बड़ौदिया में आए हैं, जो कि प्रशासन के इलाज में भी परेशानी और हम लोगों को भी परेशानी, गांव बस्ती वालों को इलाज। और हम लोग तो ये चाहते हैं कि ये लोग अगर यहाँ ऐसे खूते करेंगे तो हमारी बस्ती बहुत परेशान रहेगी और है। लम्बरदार का कैसा है? हमारे लम्बरदार भाई देहात में कहीं आदमी नहीं है। हमारे लम्बरदार बहुत सही आदमी है। हमारे लम्बरदार किसी की वो नहीं करते हैं, न किसी को परेशान हो, न खुद परेशान होते हैं, न किसी को परेशान होने देते हैं। अगर कोई लड़ाई भड़ाई हो तो समझा देते हैं कि लड़ना नहीं है अपने बस्ती में। बाकी ये लोग, इनको गिरोह ऐसो है गो, इनको बहुत बड़ा गिरोह है गो, ये इनको गिरोह में ये कुछ भी कर देते हैं। इनने बहुत से काम ऐसे करे हैं कि जो कि आदमी अभी तक नहीं समझे आए।